नमस्कार प्यारे मित्रों, एक और नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों से मैंने एक पोल डाला था टेलीग्राम पे और उस पोल में मैंने अलग अलग वैकेंसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे थे। उसमें मैंने ये पूछा था कि अगला वीडियो किस वैकेंसी से संबंधित आना चाहिए, और उसमें जो वोटिंग हुई है उसमें सर्वाधिक वोटिंग न्यू रीट 2024 को लेकर हुई है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल चर्चा करूंगा कि नई रीट की भर्ती कब तक आ सकती है, कितने पदों पर आ सकती है और उसकी परीक्षा कब तक हो सकती है। ये पूरी डिटेल चर्चा अपन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं वर्तमान स्थिति की, तो वर्तमान स्थिति में जो 2022 की तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती थी उनकी मुख्य रूप से ज्वाइनिंग पहले हो चुकी थी, लेकिन जो अभी वेटिंग लिस्ट आई है और कुछ वेटिंग के रिजल्ट अभी आने बाकी हैं, उनकी ज्वाइनिंग अभी हो नहीं पाई है और अभी आचार संहिता लग चुकी है लोकसभा चुनाव को मद्देनजर। इस वजह से अभी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है और अप्रैल में सेशन पूरा हो रहा है और जुलाई से जब नया सेशन शुरू होगा तो उनकी ज्वाइनिंग, क्योंकि 4 जून तक आचार संहिता रहेगी और उसके बाद ही ज्वाइनिंग हो पाएगी, तो जुलाई में इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये भर्ती क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है, डीपीसी हुई नहीं है और डीपीसी नहीं होने की वजह से शायद तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी व्याख्याता हो, किसी भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज खाली नहीं है, इस वजह से भर्ती आ नहीं थी। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी की प्रबल संभावना थी कि आचार संहिता से पहले पहले आ जाएगी, लेकिन आचार संहिता लग गई है और अभी भी वैकेंसी नहीं आई है। अब इनकी वैकेंसी भी जब तक डीपीसी नहीं हो पाएगी तब तक नहीं आएगी, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी होगी, उसके बाद सेकंड ग्रेड की डीपीसी होगी और उसके बाद थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी। इन तीनों पदों को लेकर जब डीपीसी हो जाएगी तो पदों की संख्या खाली हो जाएगी। जब काफी संख्या में पद खाली होंगे तो नई भर्ती की संभावना रहती है, क्योंकि जब तक पद खाली नहीं होंगे तब तक वैकेंसी निकाले कैसे। अब सबसे पहले ये पॉइंट रहता है कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो ये वैकेंसी मुझे लग रहा है कि अगस्त सितंबर से पहले न्यू रीट 2024 आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जून में नई सरकार बनेगी लोकसभा की। हालांकि उस सरकार से और राजस्थान में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डीपीसी होने में भी वक्त लगेगा और अगस्त या आप मान लो सितंबर तक आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। अगर सितंबर में भी विज्ञप्ति जारी होती है तो भी आपका अगला सवाल यही रहेगा कि परीक्षा कब तक हो सकती है, क्योंकि अगर सितंबर में वैकेंसी आती है तो कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त तो आप लोगों को दिया जाएगा। अगर मैं मान लेता हूं कि 15 सितंबर एक डेट दे दी मैंने और मान लो कि 15 सितंबर को वैकेंसी आ गई, तो 4 महीने मान लो 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर और 15 जनवरी, यानी कि अगर सितंबर में भी वैकेंसी आती है तो जनवरी से पहले आपकी संभावना एग्जाम की कोई नहीं है। और अभी तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम भी पेंडिंग है, मतलब कहने का मतलब उनकी वैकेंसी भी आनी है, उनकी वैकेंसी पहले आएगी। और जनवरी में लगभग 15 जनवरी के आसपास स्कूली परीक्षाओं के जैसे जो भी प्रैक्टिकल वगैरह हैं वो शुरू हो जाते हैं, तो स्टाफ पूरा उसमें बिजी हो जाता है। इसलिए अगर सितंबर तक वैकेंसी आती है तो भी मुझे नहीं लग रहा कि आपकी ये जनवरी में रीट की परीक्षा हो सकती है। अगर सितंबर अक्टूबर के आसपास भी वैकेंसी आती है तो मुझे लग रहा है कि ये परीक्षा मई जून 2025 तक आपकी पात्रता परीक्षा हो सकती है। मई जून तक पात्रता परीक्षा होगी तो जैसे बीएड द्वितीय वर्ष हो या बीएसटी द्वितीय वर्ष हैं, उन विद्यार्थियों को भी सरकार शामिल करने का प्रयास करेगी, क्योंकि अगर उन विद्यार्थियों को शामिल नहीं करते हैं और वो अपियरिंग स्टूडेंट हैं तो वो विद्यार्थी भी आंदोलन की राह पर चल पड़ेंगे। इसलिए सरकार के सामने वो चुनौती भी एक बड़ी है। इसलिए मई जून 2025 तक आप मान लीजिए कि रीट की परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। उससे पहले संभावना मुझे वर्तमान स्थिति के अनुसार 1% भी नहीं लग रही है। हो सकता है कि सरकार जल्दबाजी दिखाए तो 1-2 महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब दूसरा सवाल आपका यह है कि यह भर्ती कितने पदों पर आ सकती है। अब देखो, पिछली में जैसे 2013 से 18 तक की वसुंधरा सरकार की बात करता हूं, तो वसुंधरा सरकार ने रीट की 2 वैकेंसी कराई थी। पहली वैकेंसी 15,000 पर थी और दूसरी वैकेंसी 54,000 पर थी, यानी कि कुल मिलाकर 69,000 पर रीट की वैकेंसी वसुंधरा सरकार ने की थी। उसके बाद गहलोत सरकार आई, तो गहलोत सरकार ने भी क्या किया, पहली वैकेंसी निकाली लगभग 31,000 पदों पर और 31,000 पदों में से 15,000 पद बीएसटीसी के थे, उनको तो ज्वाइनिंग मिल गई और 16,000 पद ऐसे थे जो
कैंसिल हो गई थी लेवल 2 की परीक्षा, और उन विद्यार्थियों को वापस उसमें ऐड करते हुए 46,000 की एक और वैकेंसी डाली गई। और 46,000 और 15,000 लगभग तकरीबन मान लीजिए 60,000 पदों पर गहलोत सरकार ने भी वैकेंसी, 62,000 पदों पर लगभग वैकेंसी गहलोत सरकार ने निकाली थी। अब आने वाली रीट में ये लग रहा है कि लगभग पहली परीक्षाओं की सेनाओं के समय में एक बड़ी भर्ती की जाएगी, उससे पहले लग रहा है लगभग 25,000 के आसपास पद, 20 से 25,000 के आसपास रीट की परीक्षा एक होने की संभावना है। और अगर 20 से 25,000 पदों पर भी ये भर्ती होती है तो अगला सवाल आपका ये रहेगा कि इसमें एक परीक्षा होगी या दो। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखा जाए तो दो परीक्षा का आयोजन होता है, पहले रीट का परीक्षा का आयोजन होगा और उसके बाद तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की परीक्षा आयोजित होगी। लेकिन पहले गहलोत सरकार जब 2011 के आसपास थी तो आरटेट होता था, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने वापस एक परीक्षा कर दी थी। और वापस 2018 में जब गहलोत सरकार बनी तो उन्होंने एक परीक्षा 2020 की वैकेंसी कह सकते हैं या 21 की वैकेंसी कह सकते हैं, वो तो उन्होंने एक परीक्षा से कराई, लेकिन पेपर आउट होने के प्रकरण के कारण इन्होंने वापस फिर से 2 पेपर कर दिए। अब ये सरकार पर डिपेंड करता है कि ये एक परीक्षा करवाती हैं या 2। अब इस पर कोई भी अभी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी कोई निश्चित नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैंने पूरा कवर करने का कोशिश किया है कि वैकेंसी कितने पदों पर आ सकती हैं, परीक्षा कब तक हो सकती है और कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, और परीक्षा कौन कौन सी चरणों में से, कौन कौन सी चरणों का मतलब है कि एक परीक्षा या 2 परीक्षा। अगर मैं एक बात और कर लेता हूं, अगर परीक्षा पात्रता परीक्षा मई जून 2025 के अंदर हो जाती हैं तो अगर 2 पेपर होते हैं तो अगली परीक्षा आपकी मुझे लग रहा है जनवरी फरवरी 2026 से पहले नहीं होगी, क्योंकि आपकी पात्रता परीक्षा के बाद 2 से 2.5 महीने का रिजल्ट का वक्त मिलेगा। उसके बाद तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, उसका परीक्षा का शेड्यूल आएगा, परीक्षा आयोजित होगी, बहुत टाइम लगने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।